मित्रों नमस्कार। बड़ी सोच का बड़ा जादू पुस्तक का आज लेसन शुरू होने जा रहा है 10वां, जिसका टाइटल है काम में जुटने की आदत डालिए। और आज का हमारा भाग है 33वां। हर क्षेत्र के दिग्गज इस बात पर सहमत हैं, ऊंची पोस्ट के लिए योग्य व्यक्ति नहीं मिलते। जैसी कहावत है, चोटी पर हमेशा काफ़ी जगह खाली रहती है। एक एग्जीक्यूटिव का कहना था कि बहुत सारे लोगों में तकनीकी काबिलियत तो होती है, परंतु उनमें सफलता के एक मूलभूत तत्व की कमी रहती है। वह तत्व है काम पूरा करना या परिणाम देना। हर बड़े काम में, चाहे वह बिजनेस चलाना हो, ऊंचे स्तर की सेल्समैनशिप हो, विज्ञान, सेना या सरकार हो, आपको एक ऐसे आदमी की ज़रूरत पड़ती है जो न सिर्फ सोचता हो बल्कि काम भी करता हो। जब भी अफसर किसी महत्वपूर्ण कर्मचारी को नियुक्त करते हैं तो वे अक्सर इस तरह के सवाल पूछते हैं, क्या वह यह काम कर पाएगा? क्या वह पूरा काम कर सकता है? क्या वह खुद ही काम में जुटा रहेगा या उसे बार बार याद दिलाना पड़ेगा? क्या वह काम पूरा करेगा या सिर्फ बातें ही करता रहेगा? इन सारे सवालों का लक्ष्य एक ही है, यह पता लगाना कि क्या वह आदमी कर्मठ है, क्या वह आदमी काम का है। उत्कृष्ट विचार ही पर्याप्त नहीं होते। एक साधारण विचार पर भी अगर अमल किया जाए तो उसे विकसित किया जाए तो उसके अच्छे परिणाम निकलते हैं। दूसरी तरफ अगर आपके पास सर्वश्रेष्ठ विचार भी हो और आप उस पर अमल नहीं कर पाएँ तो वह बेकार है, क्योंकि वह आपके दिमाग में ही पैदा होता है और वहीं मर जाता है। महान व्यापारी जॉन वानामेकर अक्सर कहा करते थे, कोई भी चीज़ सिर्फ सोच लेने भर से नहीं हो जाती। इस बारे में विचार कीजिए। इस दुनिया की हर चीज़, उपग्रह और गगनचुंबी इमारतों से लेकर बेबी फूड तक एक विचार था जिस पर किसी ने मेहनत की है। जब आप सफल और असफल दोनों तरह के लोगों का अध्ययन करते हैं तो आप पाएंगे कि आप उन्हें दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। सफल लोग कर्मठ होते हैं, औसत आदमी साधारण होता है, जबकि असफल लोग निठल्ले होते हैं। हम दोनों समूहों के अध्ययन से सफलता का सिद्धांत खोज सकते हैं। मिस्टर कर्मठ काम करने वाले होते हैं। वे काम शुरू करते हैं, उसे पूरा करते हैं और उनके दिमाग में विचार और योजनाएं होती हैं। मिस्टर निठल्ले एक अकर्मण्य व्यक्ति होते हैं। वे काम को टालते रहते हैं जब तक कि वे यह साबित न कर दें कि वह काम उन्हें क्यों नहीं करना चाहिए, या वह काम वे क्यों नहीं कर सकते, या जब तक काम का वक्त ही न निकल जाए। मिस्टर कर्मठ और मिस्टर निठल्ले के बीच का अंतर अनगिनत चीज़ों में दिखता है। मिस्टर कर्मठ छुट्टियां मनाने की योजना बनाते हैं, वे छुट्टियां मनाकर आ जाते हैं। मिस्टर निठल्ले छुट्टियां मनाने की सोचते हैं, परंतु वे उसे अगले साल तक के लिए टाल देते हैं। मिस्टर कर्मठ निर्णय लेते हैं कि उन्हें नियमित रूप से चर्च जाना चाहिए और वह ऐसा करते हैं। मिस्टर निठल्ले सोचते हैं कि चर्च जाना एक अच्छा विचार है, परंतु वे ऐसा करने से किसी न किसी कारण से बचते रहते हैं। मिस्टर कर्मठ महसूस करते हैं कि उन्हें किसी की उपलब्धि पर उसे बधाई देना चाहिए। वे चिट्ठी लिख देते हैं। मिस्टर निठल्ले को चिट्ठी लिखने से बचने का कोई बहाना मिल जाता है और वे चिट्ठी कभी नहीं लिख पाते। ये अंतर बड़ी चीज़ों में भी साफ दिखाई देता है। मिस्टर कर्मठ अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, वे ऐसा कर लेते हैं। मिस्टर निठल्ले खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, परंतु उन्हें समय रहते ही कोई ऐसा बेहतरीन बहाना मिल जाता है जिसके कारण वे कभी ऐसा नहीं कर पाते। मिस्टर कर्मठ 40 साल की उम्र में किसी नए काम में हाथ डालने का फैसला करते हैं, वे ऐसा सफलतापूर्वक कर लेते हैं। यही विचार मिस्टर निठल्ले के मन में आता है, परंतु वे इस बात पर सोचते ही रहते हैं और कभी कुछ कर नहीं पाते। इन दोनों आदमियों यानी कि मिस्टर कर्मठ और मिस्टर निठल्ले के बीच का अंतर हर तरह के व्यवहार में भी साफ झलकता है। मिस्टर कर्मठ जो काम करना चाहते हैं वे उसे करके दिखा देते हैं और इसके फलस्वरूप उन्हें आत्मविश्वास, अंदरूनी सुरक्षा की भावना, आत्मनिर्भरता और ज़्यादा आमदनी इत्यादि चीज़ें मिलती हैं। मिस्टर निठल्ले कभी भी अपना मनचाहा काम नहीं कर पाते, क्योंकि वे काम करना शुरू ही नहीं कर सकते। इसके परिणाम स्वरूप उनका आत्मविश्वास कम होता जाता है, उनकी आत्मनिर्भरता समाप्त हो जाती है
और वे औसत दर्जे की ज़िंदगी जीने के लिए विवश रहते हैं। मिस्टर कर्मठ कुछ करते हैं, मिस्टर निठल्ले करना तो चाहते हैं पर कभी कुछ शुरू ही नहीं कर पाते। हर आदमी कर्मठ बनना चाहता है, इसलिए आइए काम शुरू करते हैं और फिर उसे पूरा करने की आदत डालते हैं। बहुत से निठल्ले लोग इस तरह के इसलिए बने क्योंकि वे इस बात का इंतज़ार करते रहते हैं कि परिस्थितियां पूरी तरह आदर्श होनी चाहिए, और जब तक ऐसा नहीं होता वे वहीं रुके रहते हैं। आदर्श स्थिति या पूर्णता बहुत अच्छी बात है, परंतु यह भी सच है कि कोई भी इंसानी चीज़ पूरी तरह आदर्श या पूर्ण नहीं होती है, ना ही हो सकती है। इसलिए अगर आप आदर्श स्थिति का इंतज़ार करेंगे तो शायद आपको हमेशा इंतज़ार करना पड़ेगा। नीचे 3 उदाहरण दिए गए हैं जिनमें बताया गया है कि तीनों लोगों ने अपनी स्थितियों का सामना किस तरह किया। उदाहरण 1, जीएन ने शादी क्यों नहीं की। मिस्टर जीए लगभग 40 साल के उच्च शिक्षित अकाउंटेंट और शिकागो में रहते हैं। जीएन की शादी करने की बड़ी इच्छा है। वे प्रेम, साहचर्य, घर, बच्चे चाहते हैं। जीएन कई बार शादी के बहुत करीब आ गए थे। एक बार तो उनकी शादी को सिर्फ एक दिन बचा था, परंतु हर बार जब भी शादी की तारीख करीब आती थी उन्हें कोई न कोई ऐसा बहाना मिल जाता था जिसके कारण वह उस लड़की से शादी करने से इनकार कर देते थे। भगवान का शुक्र है कि मैं वह गलती करने से बाल बाल बच गया। इसका एक दिलचस्प उदाहरण यह है, 2 साल पहले जीएन ने सोचा कि आखिरकार उसे सही लड़की मिल गई है। वह आकर्षक, खुशमिजाज और बुद्धिमान थी, परंतु जीएन को यह सुनिश्चित करना था कि इस लड़की के साथ शादी करना पूरी तरह सही होगा। जब वे एक शाम को शादी की योजना पर चर्चा कर रहे थे तो लड़की ने कुछ ऐसी बातें कही जिनसे जीएन को चिंता होने लगी। तो यह सुनिश्चित करने के लिए वह सही लड़के से शादी करने जा रहा है। जीएन ने 4 पेज का एक एग्रीमेंट लिखा जिस पर लड़की को शादी से पहले साइन करने थे। इस एग्रीमेंट में कुछ शर्तें थीं और टाइप किया हुआ यह दस्तावेज जीवन के हर पहलू के बारे में था। धर्म वाले खंड में कुछ शर्तें थीं। वे कौन सी चर्च में जाएंगे, वे कितनी बार चर्च में जाएंगे, वे कितना दान देंगे। दूसरे खंड में बच्चों की योजना बनाई गई थी, उनके कितने बच्चे होंगे और कब होंगे। पूरे विस्तार से जीएनके ने यह रूपरेखा बना ली थी कि उनके किस तरह के दोस्त होंगे, उसकी भावी पत्नी किस तरह की नौकरी करेगी, वे लोग कहाँ रहेंगे, किस तरह उनकी आमदनी खर्च की जाएगी। दस्तावेज के अंत में जीएन ने आधे पेज में उन आदतों को लिखा जो लड़की को या तो छोड़ना पड़ेंगी या सीखना पड़ेंगी। इनमें धूम्रपान, शराबखोरी, मेकअप, मनोरंजन इत्यादि थे। जब जीएन की भावी दुल्हन ने उसका यह अल्टीमेटम देखा तो उसने वही किया जो आप और हम सोच रहे हैं। उसने एक नोट लगाकर इसे वापस भिजवा दिया। हर एक के लिए सामान्य विवाह की यह शर्त ही काफ़ी है कि अच्छे और बुरे वक्त में हम साथ साथ रहेंगे, और यह मेरे लिए भी पर्याप्त है। अब मुझसे शादी की बात भूल जाइए। जब जीएन ने मुझे अपना अनुभव सुना रहा था जब जीएन मुझे अपने अनुभव सुना रहा था तो उसने चिंतित होकर कहा, अब आप बताइए, एग्रीमेंट लिखकर मैंने क्या गलती कर दी। आखिरकार शादी एक बड़ा फैसला है, आपको यह फैसला बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। परंतु जीएन गलत था। आप बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चलेंगे, बहुत ज़्यादा सावधान रहेंगे तो शादी ही क्या, आप दुनिया के हर क्षेत्र में असफल रहेंगे। आपकी अपेक्षाएं आसमान छू रही होंगी। जीएन का शादी के बारे में भी वही नज़रिया था जो अपनी नौकरी के बारे में था, अपनी बचत, अपने दोस्तों या किसी और चीज़ के बारे में था। समस्याएं पैदा होने से पहले ही उन्हें पूरी तरह खत्म कर देने की योग्यता सफल व्यक्ति में नहीं पाई जाती, परंतु समस्याएं पैदा होने के बाद उन्हें सुलझाने की योग्यता हर सफल व्यक्ति में पाई जाती हैं। अगर हम कोई काम शुरू करने से पहले सारी उम्र इंतज़ार नहीं करना चाहते तो बेहतर होगा कि हम पूर्णता के साथ समझदारीपूर्ण समझौता करने के इच्छुक रहें। पुलों को तभी पार करें जब वे आएँ,
यह सलाह काफ़ी समय से दी जा रही है और यह अब भी उतनी ही सही है जितनी कि यह 200 साल पहले सही थी। अब उदाहरण 2, जीएम नए घर में क्यों रहता है? हर बड़ा निर्णय लेते समय मस्तिष्क खुद के साथ युद्ध करता है। काम करें या ना करें, करें कि ना करें। यहाँ पर ऐसे युवक की कहानी है जिसने काम करने का फैसला किया और इससे उसे बहुत फायदा हुआ। जीएम की स्थिति भी लाखों करोड़ों युवकों जैसी है। वह अभी 25 साल का है और उसकी पत्नी और एक बच्चा है और उसकी आमदनी खास नहीं है। मिस्टर और मिसेज जीएम एक छोटे अपार्टमेंट में रहा करते थे। नया घर दोनों का सपना था। वे चाहते थे कि उनके पास ज़्यादा जगह हो, आसपास का माहौल अच्छा हो, बच्चों के लिए खेलने का मैदान हो और अपनी खुद की जायदाद हो। परंतु नया घर खरीदने में एक बाधा थी, नकद भुगतान। एक दिन जब जीएम अपने महीने के मकान किराए का चेक काट रहा था तो उसे बहुत कोफ्त हुई। जितना मकान किराया वह दे रहा था वह तो नए मकान की किस्त के बराबर रकम थी। जीएम ने अपनी पत्नी से कहा, क्या तुम अगले हफ्ते नया घर खरीदना पसंद करोगी? पत्नी ने पूछा, आज तुम्हें हो क्या गया है? क्यों मजाक कर रहे हो? तुम जानते हो हम अभी घर नहीं खरीद सकते। नकद देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। डाउन पेमेंट हम कहाँ से देंगे? परंतु जीएम का इरादा पक्का था। हमारी तरह के लाखों लोग होंगे जो किसी न किसी दिन नया घर खरीदने के सपने देखते होंगे, परंतु उनमें आधे से ज़्यादा लोग कभी भी अपने सपनों का घर नहीं खरीद पाते। कोई न कोई चीज़ आकर उन्हें रोक देती होगी। हम घर खरीदेंगे। मैं नहीं जानता कि हम डाउन पेमेंट कहाँ से लाएंगे, परंतु हम किसी न किसी तरह ऐसा कर लेंगे। अगले हफ्ते उन्हें एक ऐसा घर मिल गया जो उन्हें पसंद था। घर छोटा परंतु बढ़िया था और उन्हें सिर्फ $1200 का डाउन पेमेंट देना था। अब समस्या थी $1200 इकट्ठे करना। जीएम जानता था कि उसे कर्ज इतनी बड़ी रकम आसानी से नहीं मिलेगी, परंतु जहाँ चाह वहाँ रहा। अचानक जीएम ने एक समस्या पर काफ़ी सोच विचार किया। क्यों ना बिल्डर से बात की जाए और $1200 एक मुश्त देने के बजाय किस्तों में दिया जाए। जीएम ने बिल्डर से बात की। पहले तो बिल्डर नहीं माना, परंतु जीएम जब जुटा रहा तो बिल्डर राजी हो गया। बिल्डर जीएम को $1200 का लोन देने के लिए तैयार हो गया। अब जीएम को हर महीने $100 और ब्याज का इंतजाम करना था। पति पत्नी दोनों ने हिसाब लगाया और हर महीने अपने खर्च में $25 की कटौती करने का फैसला किया। परंतु अब भी समस्या यह थी, $75 कहाँ से लाएंगे जो हर महीने किस्त देने के लिए ज़रूरी होंगे। तभी जीएम के दिमाग में एक विचार आया। अगली सुबह वह अपने बॉस से मिलने गया। उसने उन्हें बताया कि स्थिति क्या है। बॉस यह जानकर खुश हुए कि जीएम घर खरीद रहा है। फिर भी जीएम ने कहा, सर मुझे इसके लिए हर महीने $75 चाहिए। मैं जानता हूं कि आप मेरी तनख्वाह तभी बढ़ाएंगे जब आप मुझे इस काबिल समझेंगे। मैं अभी तो आपसे सिर्फ पैसा कमाने का अवसर चाहता हूं। इस ऑफिस में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं सप्ताहांत में आकर कर सकता हूं। क्या ऐसा संभव है कि इससे मेरी समस्या सुलझ जाएगी? जीएम की गंभीरता और महत्वाकांक्षा देखकर बॉस प्रभावित हुए। हर सप्ताहांत में 10 घंटे अतिरिक्त काम करने के बदले में वे जीएम को इतनी राशि देने के लिए तैयार हो गए और फिर मिस्टर और मिसेज जीएम अपने नए घर में रहने के लिए चले गए। नंबर 1, जीएम के मन में काम करने का दृढ़ संकल्प था, जिससे उसे लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग मिला। नंबर 2, जीएम नए विश्वास से भर गया। इसके बाद अगर उसके सामने कोई बड़ी स्थिति आती है तो उसके लिए कर्मठता दिखाना आसान होगा। नंबर 3, जीएम ने अपनी पत्नी और अपने बच्चों को उनके सपनों का घर दिलवा दिया। अगर उसने आदर्श स्थितियों का इंतज़ार किया होता, घर खरीदने को टाला होता, तो हो सकता था कि वे लोग कभी अपने खुद के घर में नहीं रह पाते। अब उदाहरण 3,
मित्रों ध्यान दीजिए, पहले उदाहरण में मिस्टर जीएन थे और दूसरे उदाहरण में मिस्टर जीएम थे। जीएन और जीएम, अंतर समझिएगा। अब उदाहरण 3 में आ जाइए। सीडी, सीडी नाम दिया गया है। सीडी अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था, परंतु मिस्टर सीडी भी इसी तरह का एक उदाहरण है जो हमें बताता है कि अगर कोई काम शुरू करने से पहले आदर्श परिस्थितियों का इंतजार करता है तो उसका परिणाम क्या होता है। वास्तव में दूसरे विश्व युद्ध के कुछ ही समय बाद सीडी को अमेरिकन पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के कस्टम्स डिवीज़न में नौकरी मिल गई। उसे काम करना पसंद था, परंतु 5 साल बाद वह अपनी नौकरी से उकता गया। वही काम करते करते वह ऊब गया था। रोज़ काम के बंधे बंधाए घंटे, कम तनख्वाह और ऐसा सीनियरिटी सिस्टम जिसमें तरक्की की गुंजाइश कम ही थी। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसे इस बात का काफ़ी ज्ञान हो चुका था कि सफल आयात कैसे किया जा सकता है। क्यों न वह कम कीमत के तोहफे और खिलौने आयात करने का बिजनेस शुरू करे। सीडी कई सफल आयातकों को जानता था जिनके पास इस बिजनेस का उसके जितना ज्ञान नहीं था। अपना बिजनेस शुरू करने का विचार उसके मन में 10 साल पहले आया था, परंतु आज भी वह कस्टम ऑफिस में ही काम कर रहा था। क्यों? होता यह था कि जब भी सीडी शुरू करने वाला होता था, कोई न कोई ऐसी समस्या आ जाती थी कि जिसके कारण वह आखिरी कदम नहीं उठा पाता था। पैसे की कमी, आर्थिक मंदी, बच्चे का जन्म, टेम्परेरी सुरक्षा की आवश्यकता, व्यापार पर प्रतिबंध और इसी तरह के कई बहाने इंतजार करने और काम टालने के लिए इस्तेमाल किए गए। सच्चाई तो यह है कि सीडी ने खुद को मिस्टर निठल्ले बन जाने दिया। वह चाहता था कि वह आदर्श परिस्थितियों में ही काम शुरू करे। चूँकि परिस्थितियाँ कभी आदर्श नहीं हुई, इसलिए सीडी का काम कभी शुरू नहीं हो पाया। आप इस समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं? यहाँ 2 तरीके सुझाए जा रहे हैं जो आपकी इस आदत को दूर कर देंगी। नंबर 1, भविष्य में आने वाली कठिनाइयों का अनुमान लगाइए। हर नए काम में जोखिम, समस्या और अनिश्चितताएं होती हैं। मान लीजिए कि आप कार से शिकागो से लॉस एंजल्स जाना चाहते हैं और आप जब तक चलना शुरू नहीं करेंगे तब तक कि आपको इस बात की पूरी गारंटी न मिल जाए कि रास्ते में कोई बाधा नहीं आएगी, आपकी गाड़ी खराब नहीं होगी, मौसम खराब नहीं होगा, कोई शराबी ड्राइवर आपको तंग नहीं करेगा और किसी तरह का कोई खतरा नहीं होगा, तो क्या होगा? आप कब चलना शुरू करेंगे? कभी नहीं। इसी यात्रा की तैयारी आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप यात्रा का नक्शा साथ रख लें, अपनी कार को चेक करा लें और इस तरह पूरी सावधानी बरतें, परंतु आप सारे खतरों को न तो भांप सकते हैं, न ही उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा नंबर, जब समस्याएं और बाधाएं आएं तब उनसे निपटें। सफल आदमी की योग्यता इस बात से नहीं जांची जाती कि वह काम शुरू करने से पहले ही सारी बाधाओं को हटा देता है, बल्कि इस बात से जांची जाती है कि जब भी उसकी राह में बाधाएं आती हैं तब उनसे निपटने के तरीके खोज लेता है। बिजनेस, शादी या किसी भी अन्य चीज़ में आप पुलों को तभी पार कर सकते हैं जब आप पुल पर हों। हम सभी समस्याओं के खिलाफ बीमा पॉलिसी नहीं खरीद सकते। अपने विचारों के बारे में कुछ करने का मन बना लें। 5 या 6 साल पहले बहुत ही योग्य प्रोफेसर ने मुझे बताया कि वे एक पुस्तक लिखने की योजना बना रहे हैं। वे कुछ दशक पहले के एक विवादास्पद व्यक्ति की जीवनी लिखना चाहते थे। उनके विचार न सिर्फ रोचक थे बल्कि शानदार थे। उनमें दम था, लोगों को मंत्रमुग्ध करने की क्षमता थी। प्रोफेसर को पता था कि वह क्या कहना चाहते थे और उन्हें अपनी बात किस तरह कहनी चाहिए। इस पुस्तक के पूरी होने पर उन्हें अंदरूनी संतोष तो मिलता ही, साथ ही प्रतिष्ठा और पैसे भी काफ़ी मिलते। मित्रों, आज का 33वां भाग हम यहीं पर पूरा करते हैं। ये भाग काफ़ी लंबा हो चुका है, फिर भी बहुत काम का है दोस्तों। इस भाग को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिए और अपने आचरण में उतारिए। परिणाम स्वरूप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम में उन्नति होते देखिए। जय हिंद फ्रेंड्स।